नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था ई-रूपी की कल करेंगे शुरुआत। राज्य में कल से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, 4 घंटे तक होगी पढ़ाई। राज्य भर में अब तक 77,71,955 को पहला डोज और 18,13,833 लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाया गया। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में सीधे जगह बनाई। मुकाबला कल होगा। और समाचारों से पहले अब एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इसके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने हमेशा डिजिटल पहल पर बल दिया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था है। ई-रूपी के उपयोग से डिजिटल QR कोड और SMS से प्राप्त ई-वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इस भुगतान व्यवस्था के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर के जरिए सेवा प्रदाताओं को भुगतान कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से UPI प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। वहीं जन कल्याणकारी सेवाएं लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी यह एक क्रांतिकारी पहल साबित होगा। इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत औषधि और पोषक तत्व उपलब्ध कराने और उर्वरक सब्सिडी के लिए भी हो सकेगा। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। राज्य में कल से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। नई छूट को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों को केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं स्कूल और कॉलेजों में अधिकतम 4 घंटे की पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों के लिए एक टीका अनिवार्य होगा। इसे लेकर कल स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने विभागीय अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। वहीं बैठक में विद्यालय खोलने की तैयारियों पर समीक्षा भी की गई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कल 53 लाख लोगों को टीके लगाए गए। कल 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 41,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.37% है। अब तक लगभग 3 करोड़ 8 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश में इस समय करीब 4 करोड़ 9 हजार मरीजों का उपचार चल रहा है। इधर राज्य में टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,05,533 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इनमें 75,362 लोगों को पहला डोज और 3,171 को दूसरा डोज लगाया गया। राज्य भर में अब तक 77,71,955 को पहला डोज का टीका लग चुका है, जबकि 18,13,833 लोगों को दूसरे डोज का टीका लगाया गया है। इधर राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,47,173 हो गई है। इनमें से 3,41,793 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं राज्य में 5,128 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 1,16,61,115 सैंपल की जांच की गई है। फिलहाल राज्य में 252 सक्रिय मरीज हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.45% है। लॉकडाउन में दी गई छूट को लेकर आज सब्जी, फल, मीट, मछली दुकान, रेस्टोरेंट, बार और क्लब, किराना, मिठाई, पोल्ट्री और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं कपड़ा, जूता, चप्पल, शराब आदि की दुकानें बंद रहेगी।
इसके अलावा क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप पूर्व की तरह खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से क्लब रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। वहीं बैंक्वेट हॉल में 50% क्षमता या अधिकतम 100 लोगों के रहने का निर्देश है। इसके अलावा सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक जारी रहेगी। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36 नए मामलों की पुष्टि की गई है और 44 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके अंतर्गत रांची में 8, बोकारो में 7, पूर्वी सिंहभूम में 5, साहिबगंज में 3, धनबाद, पश्चिम सिंहभूम और जामताड़ा में 2-2, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पाकुड़, रामगढ़ और कोडरमा में 1-1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 252 हो गई है। राज्य में तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 25 जुलाई 2022 तक रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों, विशेषकर स्कूलों और कॉलेजों के युवाओं, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के संदर्भ में गर्व से राष्ट्रगान गाएं और इसका वीडियो राष्ट्रगान.in पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। इधर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी पर अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभय सिन्हा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता अपने सवाल टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। वहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007 और आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्पडेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
राज्य में लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद रविवार को इसमें कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब दक्षिण बिहार में केंद्रित हो गया है। इससे राज्य में धीरे धीरे आसमान साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 अगस्त तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 1-2 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में कई जगहों पर भारी और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश पलामू, कोयलांचल और संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न इलाकों में हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार हुई बारिश से राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई जिलों में जल जमाव की स्थिति बन गई है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पतरातू डैम सहित अन्य डैम में भी जलस्तर बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं। वहीं पेड़ों के गिरने से भी जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तमाड़ में बमला डी पुल के ध्वस्त होने की खबर मिली है। वहीं कई पुलों के पिलर में दरार भी आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। बारिश के कारण सड़क, अपार्टमेंटों में भारी जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खूंटी जिले में लगातार बारिश होने से नदी और तालाब, खेतों में पानी भर गया है। नदियों में भी उफान आ गई है। हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया है कि खूंटी क्षेत्र के पर्यटक स्थलों में पानी भर गया है, जबकि एक व्यक्ति का घर ढह गया है। वहीं कोडरमा जिला के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और पानी के घरों में घुस जाने के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई है और उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। इधर लातेहार जिले में भारी बारिश के कारण कई लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं। इसके मलबे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। इधर चतरा जिले में भी भारी बारिश के कारण खेतों और नदी में पानी भर गया है। टंडवा में एनटीपीसी द्वारा नवनिर्मित बराज का पानी रोक देने से नदी का पानी बाजार में आ गया है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर रामगढ़ जिले में पतरातू डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हावड़ा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण हुए जल जमाव को लेकर आज 02339 हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस स्पेशल और 02340 धनबाद हावड़ा एक्सप्रेस स्पेशल, वहीं 03009 हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में सीधे जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के लिए 64 मीटर थ्रो अमेरिकी की वलारी और कमलप्रीत कौर ही कर पाई हैं। फाइनल मुकाबला कल होगा। इधर आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजन का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर भी ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था ई-रूपी की कल करेंगे शुरुआत। राज्य में कल से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। 4 घंटे तक होगी पढ़ाई। राज्य भर में अब तक 77,71,955 को पहला डोज और 18,13,833 लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाया गया। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में सीधे जगह बनाई। मुकाबला कल होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।